दान किया। हालेलुया। वचन को समझिए। एक आपको बाइबल का सीढ़ी दिया जा रहा है कि आपको किस तरह वचन को समझना है और वचन क्या करिए। उस समय कंगाल वहां पे थे क्या बाहर से कोई भिक्षा मांगने वाला था आया था क्या जगह के रूम पे? उसमें यीशु के पास जगह था और जब जगह ने अपनी आधी संपत्ति वहां गिराया तो उसमें कौन कौन बैठे थे जगह के घर पे? यीशु मसीह के चेले। हाँ, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो। वहां जकई के घर पे यीशु ही गए थे और यीशु के चेले। और जब खाना खाने प्रभु बैठा तो जकई के मन में एक बात विचार में आया और गया जितना भी उसने अपना बेईमानी से लिया था, जिसको चुंगी लेने वाला जकई का मतलब समझते हैं ना, टैक्स वसूल करने वाला, और टैक्स लेता था। चुंगी क्या करता था? टैक्स लेता। किसी से 10 के बदले 20, 25, 30, लेकिन वो खुद लेने वाला दूसरों को कहां देगा, लेकिन वो टैक्स लेने वाला के घर पे यीशु मसीह गए। क्या करने के लिए गए? उसका उद्धार करने के लिए गए। हालेलुया। और प्रभु के सामने जक्कई ने कहा, आज मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग कंगालों को दान करूंगा। तो उस समय दान करते समय यीशु थे, वहां बैठे उनके चेले थे, और वहीं पे उसने अपनी संपत्ति का दान दिया। तब प्रभु ने कहा, आज से ही तेरे घर का उद्धार होगा। हालेलुया। हमें दान कहां देना चाहिए? कहां देना चाहिए? और यहाँ पे कौन लोग आते हैं कलीसिया के अंदर? कोई बड़ा आदमी आता है क्या? कोई करोड़पति आता है क्या? यहाँ पर वही लोग आते हैं जो भूखे प्यासे दुख के मारे बेचारे हैं। अगर वो लोग यहाँ चर्च में आ रहे हैं और हमको परमेश्वर ने लाखों हजारों या 50,000, किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी को कितनी भी इनकम हो, लेकिन हमें उसमें का हिस्सा अपनी कमाई का हमें चर्च में दान करने से, जब वो पैसा आपका चर्च में खर्च होगा, कंगालों को भोजन में, पानी पिलाने में, बैठने की व्यवस्था में, यहाँ पे सारे सिस्टम को बनाने में, तब आपका पैसे पे प्रभु आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में एक भाई हैं, हम नाम नहीं लेंगे, आज भी परमेश्वर को बहुत परमेश्वर उनको आशीष दे रहा और देते चले जाएगा। एक बार की बात है, मैं सोच रहा था प्रभु जी, शुरू में आपने देखा ना, तो यहाँ पे हम लोग एक गेट बनवाए थे। वो गेट किस चीज का था आपको पता है? हमारे पास उस समय काफी समस्याएं थी, हमारे पास कोई बैलेंस नहीं था, हम बहुत उसमें गरीब थे और गरीब घर के बेटे भी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा बनाया। मैं एक बार सोच रहा था, प्रभु जी यहाँ पे कोई भी आदमी धड़ाम से घुस जाता है गेट के अथवा अंदर कलीसिया के अंदर, कोई सिस्टम नहीं है। हम चाहते कि प्रभु किसी तरह रुकावट बन जाए। तो अब हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गेट बनाऊं, लेकिन तो उस समय मैंने, हमारे पास 2-3 बांस थे, मैंने 2-4 लोग को बुलाया जो मिस्त्री थे, और उन्होंने एक टीना का जो गेट बनाया था। जब खोला जाता तो भी भड़ भड़ करता था और निकलते तो भी भड़, आंधी आती तो पूरा गेट को तोड़ के नीचे रिका दिया। और हम एक दिन आए तो पूरा धस गया। तब मैं प्रभु से रो की प्रार्थना की, प्रभु हमारे यहाँ पे गेट की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हम कहीं चले जाते हैं तो इस कलीसिया में कोई भी आदमी अपना आ जाता है, हमें रुकावट के लिए गेट चाहिए। हालेलुया। जो ही मैं सपना बना रहा था, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वो हमारी बातें किसी और के मन में डाला, फिर किसी और के मन में डाला। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया, और परमेश्वर की महिमा से जो हमने सपना, जो हमने कल्पना बनाया, परमेश्वर ने क्या किया, उस गेट को बनाकर तैयार कर दिया। हालेलुया। जब आपका पैसा, वो भाई गेट में मदद किए, यहाँ पे है, यहाँ पे उपस्थित है, नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि कितने लोग को हमने देखा 10 साल में नाम बताने से लोग पूछने लगते हैं, और पूछने के बाद उनको क्या करने लगते हैं, बिगाड़ने लगते हैं। हम किसी को जानकारी नहीं देते, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे परमेश्वर ने आशीष दिया उनको, और परमेश्वर के आशीष थे उनके परिवार के बच्चों को। जब हमारा इनकम की, हमारे जो हिस्सा परमेश्वर की भेंट में हमारा दान जाएगा, तो हम बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, गरीबी से मुक्त हो जाएंगे, और हमारे घर में कोई घटी नहीं होगी। हमारा जो धन, हमारा जो बढ़ना केवल कलीसिया से, और कलीसिया के अंदर कंगाल लोग आते हैं। अभी कोई आदमी आया, किसी का दिमाग खराब है, अगर दुष्ट आत्मा उसको भगाने लगी, अगर गेट बंद है तो क्या वो भाग पाएगा? वैसे रात में अगर कोई आया
कोई रुक गया, कोई टिक गया, तो गेट अगर अंदर से लॉक कर दो तो क्या वो आदमी, कोई बाहर से कोई आदमी आकर उसे डिस्टर्ब कर सकता है? कभी। लेकिन इस सिस्टम में पैसा खर्च होगा आपका तो आपको आशीष मिला। अभी बहुत सारे देखो कार यहाँ पड़े हुए आपके बीच में, और मेरे पास उतने हाथ काम नहीं कर रहा कि मैं सारे सिस्टम को तैयार करूं। लेकिन जब हम कलीसिया में जो हमारा कार्य है, जो हमारा कलीसिया में रुका है, जो काम अधूरा है, हमें उसको काम को पूरा करने के लिए अगर हमें परमेश्वर दे रहा है तो हमें हर महीने देने से हमारी कलीसिया में काम भी हमेशा बढ़ता रहेगा। दूसरा का हमारा परिवार, हमारा बच्चे सलामत रहेंगे और हमारी इनकम में हमेशा बढ़ोतरी होगी और हमें कोई श्राप, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन जगह ने कहा आज प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति का आधा भाग कंगालों को दूंगा। यहाँ चर्च में कौन लोग आते हैं? कंगाल लोग आते हैं, भूखे आते हैं, प्यासे आते हैं। सुबह का बेचारा उठकर कितने दूर से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं, मऊ से आते हैं, बिहार से आते हैं। उनको हम एक टाइम अगर भोजन यहाँ पे देते हैं और उस भोजन में अगर आपका पैसा खर्च हो गया तो उसकी आत्मा तृप्त होगी तो आपको आशीष ही मिलेगा, आशीष ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप उसने कहा मैं कंगालों को दूंगा। तो वहां पे प्रभु थे और प्रभु के चेले थे, उसमें चेले ही कंगाल थे उस समय। जब यीशु सामने बैठे तो उनके चेले थे, तो जक्कई ने उन्हें कंगाल समझा। किसको समझा? चेलों को। और चुंगी लेने वाला जक्कई ने उसी जगह अपनी धन संपत्ति क्या किया? लुटाना शुरू कर दिया। हम अपनी धन संपत्ति कहाँ लुटाएंगे? अपने लोगों के बीच में, अपने प्रभु के दास के बीच में, अपने दास के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर। हमारे जो भी इनकम है हम कलीसिया के ऊपर, अपने दास के ऊपर, कोई फंक्शन के ऊपर, कोई प्रोग्राम के ऊपर अगर हम अपने खर्च करेंगे, दान करेंगे तो आपका पैसा आशीष में बढ़ना शुरू करेगा और आपकी जीवन में कोई श्राप, कोई बीमारी, कोई गरीबी नहीं आएगी। आमीन। हाँ, अगला वचन इसमें क्या लिखा है? तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा जी आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार कब आता है? जब हम अपनी संपत्ति का पेमेंट लुटाने लगते हैं। इसलिए कि यह अभी अब्राहम का एक पुत्र है। ये भी एक अब्राहम का पुत्र है। मैंने नाम नहीं लिया ना, मैंने इतना उदाहरण दे दिया कि वो भाई यहाँ बैठे हैं और उन्होंने इस गेट को बनाने में उन्होंने मदद किया है 7,000 रुपये, क्योंकि 8,000 जो भी उन्होंने मदद किया, हम भी मदद किए और लोगों ने मदद किया। लेकिन उद्धार यहाँ से है, कलीसिया से। बाकी हम कहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं, लेकिन कलीसिया से हमारा उद्धार है। हालेलुया। तब प्रभु ने कहा आज से तेरे घर का क्या है? उद्धार है। उद्धार केवल यीशु के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? केवल प्रभु यीशु में। और यीशु मसीह यहाँ है। जहाँ आप आते हैं वहाँ यीशु मसीह है। उसकी व्यवस्था हम बनाए, उसकी देखरेख हम करें, क्योंकि हमारा चर्च हमको देख रेख करना है। क्या घटी है, क्या बनाना है, क्या हमें बनवाना है, वो हम पहले अपने ब्रदर से पूछें। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक गवाही आपको बताता हूँ, थोड़ा सा